जय हिंद साथियों। चलिए हम आज बीपीएससी के लिए हम आज साइंस का क्लास स्टार्ट करते हैं। और साइंस के क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स को। ठीक है, सबसे पहले हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और बायो का क्लास आपका होगा। तो आज हम आपका फिजिक्स का पहले हम सिलेबस देखेंगे कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, बीपीएससी का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उसमें आपको साइंस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उस पर हम पहले चर्चा करते हैं। तो आज हम आपका फिजिक्स क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसीलिए हम सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे। यानी आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम पहले देखेंगे। उसके बाद उससे आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसका क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं आपका सिलेबस। तो अब देखिए, आपका सबसे पहले आपका इसमें आएगा, फिजिक्स का बात करें हम तो सबसे पहले आपका है यूनिट एंड डायमेंशन। पहला चैप्टर आपका होगा यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। और यदि आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका यूनिट एंड डायमेंशन से आता है। कभी आपका यूनिट पूछते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन यानी ऐसे चीज़ का आपका यूनिट कभी कभी पूछ लेते हैं जो आप पढ़े नहीं रहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। और कैसे हम किसी भी फॉर्मूला से किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालेंगे, कैसे हम यूनिट निकालेंगे, तो वो कितना स्टूडेंट समझते हैं, यूनिट रटना पड़ता है। ठीक है, आपको याद होगा इससे पहले आपका 17वीं में पूछा था मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। ठीक है, तो देखो इसमें रटना नहीं पड़ता है, आपको इसका बेसिक पता रहेगा तो आप फॉर्मूले से ड्राइव कर लेंगे कि इसका यूनिट क्या आएगा। तो सारा चीज़ हम इसमें सीखेंगे, कैसे डायमेंशन फाइंड करते हैं, कैसे हम यूनिट को फाइंड करते हैं। तो पहला हमारा ये चैप्टर होगा। दूसरा आपका है, दूसरा में है आपका देखो, इसमें हम देखेंगे मोशन यानी गति, वेट, मास, वेक्टर, स्केलर। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, खास करके आपका वेक्टर स्केलर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका है साउंड। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका साउंड। ठीक है, साउंड एंड वेव यानी ध्वनि एवं तरंग, उन दोनों को हम एक साथ देखेंगे, साउंड एंड वेव। ठीक है, ये तीसरा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चौथा चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट है ये आपका है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका ये आपका चौथा चैप्टर होगा फिजिक्स का। और हमारा पांचवा होगा आपका लाइट एंड रेडिएशन। लाइट एंड रेडिएशन यानी प्रकाश एवं विकिरण। अब देखो, जो लाइट है ना, लाइट में ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आप जाकर देखिए। तो ये भी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा चैप्टर होगा, लाइट एंड रेडिएशन। और चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आपका है छठा चैप्टर। छठा चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ से भी क्वेश्चन ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खास करके आपका बीपीएससी में। ठीक है, तो बीपीएससी में जो है, सॉरी, बीपीएससी में जो है आपका, वो आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छठा आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका सातवां चैप्टर है ये है आपका मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में ये आपका तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर आपका है। दूसरा आपका है पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन से अब तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और आपका है रेक्टिफायर, और डायोड भी है। ठीक है, डायोड से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी टॉपिक आपका है मॉडर्न फिजिक्स का। तो मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स में। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आते हैं। ये आपका सातवां चैप्टर हुआ। और आपका आठवां है रहेगा मेरा चैप्टर, ये आपका है साइंस टेक। ठीक है, और साइंस टेक जो होता है ना, साइंस टेक जो होता है इसमें आपका स्टैटिक्स कम होती है, ज़्यादातर आपका इसमें करेंट अफेयर से आपका यानी जोड़ करके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, करेंट अफेयर से आपका जोड़ करके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक में। और साइंस एंड टेक में आपका खासकर बिहार के एग्जाम में अंतरिक्ष से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपका सेटेलाइट है, ठीक है, किस एजेंसी द्वारा कौन सा सेटेलाइट भेजा गया, जैसे आपका चंद्रयान 3 था। ठीक है, तो इस सब से क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस टेक का तो आते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। तो ये टॉपिक तो मैं आपको करेंट अफेयर में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका है। और आपका नौवां टॉपिक आपका होगा विविध। ठीक है, विविध। ठीक है, तो ये था आपका है फिजिक्स का सिलेबस। तो ये हम चैप्टर देखने वाले हैं, और एक एक चैप्टर को
पढ़ने वाले हैं पूरे डिटेल्स में। पहले हम पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम MCQ प्रश्न के थ्रू भी क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, पहले हम पूरे समझाएंगे आपको जो इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हमको देखो, मुझे फिजिक्स आपका जेई मेंस जेई एडवांस तक आता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको हम जेई मेंस तक ले जाएंगे। ठीक है, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतना आपको बताएंगे। ठीक है, आप ज़्यादा कहेंगे ज़्यादा बताएंगे, लेकिन इसमें ये दिक्कत होगा कि जो जिसको फिजिक्स से इंटरेस्ट नहीं है ना उसको बोरिंग लगेगा। ठीक है, इसीलिए उतना ही चर्चा करेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट हो। ठीक है, ठीक है, तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो जे एडवांस मेंस का अभी क्वेश्चन बनाता हूँ फिजिक्स का। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले आज हम जो है वो आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, और ये क्लास केवल और केवल आपका पेड बैच में मिलेगा। ठीक है, पेड बैच में मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं आपका आज यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पढ़ना क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पढ़ना क्या है, तो पहले आपको बेसिक समझिए। ठीक है, जैसे किसी का आपको डायमेंशन कहेगा निकालने के लिए, जैसे मोमेंटम है, इसका डायमेंशन निकालना है या इसका यूनिट निकालना है, तो इसके लिए क्या क्या आपको जरूरत है उसको हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, ये जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है यानी भौतिक राशि है वो होता क्या है। तो भौतिक राशि क्या होता है, तो ऐसे समझिए कि वे सभी राशियां जिसे हम माप या तौल सकते हैं, वे सभी राशियां जिसे हम माप या तौल सकते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आप कहेंगे सर तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा आपका लंबाई क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आप आयतन ले लो, आयतन हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। तो जिसको माप या तौल सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब आपको दिमाग में ये आएगा कि सर ऐसे में कोई ऐसा चीज़ है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कौन सा चीज़ है जिसको माप नहीं सकते हैं, आप बताओ, आप बताओ कि कौन ऐसा आपका राशि है जिसे हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको तो लगेगा सब आपका फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं, सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप कहेंगे कैसे सर, हम किसको नहीं माप सकते बताओ, तो बताओ एक चीज बताओ, प्यार को माप सकते हो क्या, प्यार को? हम उससे प्यार करते हैं कै केजी, 5 केजी, 10 केजी, कभी सुने हो, नहीं सुने हो। तो जब प्यार को माप नहीं सकते उसको ना, उसको फील कर सकते हैं, तो माप नहीं कर सकते हैं, तो माप नहीं सकते तो प्यार क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। गुस्सा, उसको बहुत गुस्सा आया है, कितना गुस्सा आया भाई, बहुत गुस्सा आया है, कहते कभी कि 5 केजी गुस्सा आया है, नहीं कहते हैं। तो यही है, इसको हम माप तोल नहीं सकते हैं, तो वो क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो प्यार, प्यार करते हैं उनसे, किससे, तो उनसे प्यार करते हैं, कितने करते हैं, तो 5 केजी, सुने हो, नहीं सुने हो। तो किसी से हम प्यार करते हैं तो इसमें केजी में या लंबाई में हम नहीं मापते हैं उसको, तो इसको हम माप नहीं सकते हैं। हाँ, फील कर सकते हैं हम कितना प्यार करते हैं, कितने तो कितने गुजर जाते हैं प्यार में। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है, आपको इस सब प्यार के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्यार भी उसी का कामयाब हुए हैं जो अपने लाइफ में कामयाबी हासिल किए हैं। ठीक है, बिना कामयाबी हासिल किए हुए कोई भी प्यार नहीं टिकते हैं। जब तक आपके जेब में पैसे हैं तब तक आपसे प्यार करेंगे, जिस दिन खाली हो जाएगा वो अपने प्यार को बदल लेंगे। ठीक है, यही सच्चाई है आज का। ठीक है, आज के युवा के लिए यही सच्चाई है, और जितना जल्दी आप ये समझ आते हैं ना उतना ही जल्दी आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए तो ये क्या है, ये सभी आपका फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये सभी आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम इसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब देखो, अब फिजिकल क्वांटिटी जो आपका भौतिक राशि है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भौतिक राशि जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें आपका पहला होता है मूल राशि। ठीक है, मूल राशि जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल, क्या कहते हैं उसे हम, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न राशियां, यानी उसे बोलते हैं डेरिवेट क्वांटिटी। ठीक है, समझाएंगे आपको क्या होता है। तो देखो पहले हम देखेंगे मूल राशि। मूल राशि क्या होता है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। देखो मूल राशि क्या होता है कि मूल राशि ना स्वतंत्र रूप होते हैं। ठीक है, मूल राशि जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं।
आपको भी मूल राशि की तरह बनना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आप अपने खुद पर निर्भर रहना चाहिए कि हम करेंगे, ठीक है, हम अपने लाइफ में जो करेंगे उसी का यूज करेंगे। क्यों हम दूसरे पर निर्भर रहे कि हमको ये पैसा देंगे तो हम ये काम करेंगे, इसीलिए कहेंगे। इसीलिए आपको भी स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं होता है कि घर के लोग को छोड़ देंगे। स्वतंत्र मतलब ये होता है कि अपना जो भी करेंगे वो अपने बल पर करेंगे, दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, वो होता है स्वतंत्र, ठीक है। तो देखो, जब मूल राशि जो होती है ना, मूल राशि वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती है, उसको कहते हैं मूल राशि। जैसे जैसे हम आपका लंबाई ले लो, जैसे आपका लंबाई है, ठीक है, जैसे आपका लंबाई है, लंबाई हो गया। अब लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल क्या है, नहीं, क्षेत्रफल जो आपका है ये मूल राशि नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में अगर लंबाई चौड़ाई आएगा वो दूसरे पर निर्भर है, ये आपका मूल राशि नहीं है, ठीक है। जैसे आपका विद्युत धारा है, ये मूल राशि है, आगे हम पढ़ेंगे 7 मूल राशियां होती है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा आपका है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, तो ये जो राशि होते हैं ना, ये मूल राशि से मिलकर बनते हैं, या ये कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां जो होती है ना, वो मूल राशि पर निर्भर करते हैं, ठीक है, वो मूल राशि पर निर्भर करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम व्युत्पन्न राशियां। तो ये राशियां यानी मूल राशि से मिलकर जो बनते हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, या ऐसे कह सकते हैं कि वो मूल राशि पर निर्भर रहता है, उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो ये नहीं बनना, आपको व्युत्पन्न राशि नहीं बनना है कि दूसरे पर हमको निर्भर रहना है, भाई हमको क्या बनना है, मूल राशि बनना है, क्योंकि हमको खुद अपने पर निर्भर रहना है, न कि दूसरे पर। जिस दिन आपके दिमाग में यह आ जाएगा ना, उसी दिन आप सफल होंगे, ठीक है, उसी दिन आप सफल होंगे। आप बताओ, मैं भी तो आप ही के आयु में हूँ, मैं भी आप लोग के ही आयु के में हूँ, लेकिन मैं देखो, मैं कभी भी डाइवर्ट नहीं होता हूँ, कहीं भी डाइवर्ट नहीं होता है, ठीक है। किसी को देखने से, किसी को लोग होता है ना प्यार मोहब्बत ये सब, मैं सारा चीज त्याग दिया हूँ, ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे दिमाग में एक ही चीज है कि भाई आप सफल होंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, तभी ये प्यार मोहब्बत सारे चीज होते हैं, ठीक है। आप प्यार मोहब्बत छोड़ दो ना, यदि आपके जेब में पैसा नहीं है ना, तो आपके माँ बाप भी नहीं पहचानेंगे, यही सच्चाई है, ठीक है। इसीलिए पैसा बनाओ, जेब भरो, ठीक है, और अपने कामयाबी हासिल करो, सारे प्यार मोहब्बत दोस्ती सारा आ जाएंगे वापस, ठीक है। इसीलिए अपने काम पर फोकस कीजिए, मेरा यही कथन है, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां जो होती है ना, वे क्या होते हैं, मूल राशि से मिलकर बनते हैं, या मूल राशि पर वो निर्भर रहते हैं, कह सकती हो। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल अभी हम लिए थे किसका, क्षेत्रफल का। देखो, तो क्षेत्रफल जो है ना, जो आपका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल जो है वो क्या है, देखो, तो क्षेत्रफल जो दूसरे पर निर्भर है, क्षेत्रफल जो होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये लंबाई गुने चौड़ाई इससे मिलकर बना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये व्युत्पन्न राशि है। जैसे आपका और दिखाते हैं, जैसे आपका देखो, जैसे आपका मोमेंटम मान लो, संवेग, संवेग क्या है आपका, संवेग है। तो संवेग क्या होता है भाई, संवेग आगे पढ़ेंगे, द्रव्यमान एम गुने भी होता है, द्रव्यमान यानी छोड़ो एम इंटू भी होता है, ठीक है, एम इंटू भी होता है। तो ये क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर है और वेलोसिटी पर निर्भर है संवेग। तो यानी ये क्या है, ये इस दोनों पर निर्भर है, तो ये क्या आपका, ये आपका व्युत्पन्न राशियां है, ये आपका व्युत्पन्न राशियां है। तो आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है, मूल राशि बनना है, ना कि व्युत्पन्न राशि, ठीक है। यानी आप खुद स्वतंत्र होंगे, दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, यही दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे अब मात्रक की प्रणालियां, ठीक है, मात्रक यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट को हम समझेंगे, तो ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। आप देखे होंगे, आपका कहीं दिया होगा सीजीएस प्रणाली, ठीक है, सीजीएस प्रणाली, इसका क्या मतलब होता है, तो सीजीएस प्रणाली में ना सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है इसका। सेंटीमीटर किसको मापते हैं, लंबाई को, लंबाई, यदि लंबाई का यूनिट आपसे पूछे ना किसमें, सीजीएस प्रणाली में, तो क्या कहेंगे हम, सेंटीमीटर कहेंगे। सेंटीमीटर में यदि लंबाई के आपका यूनिट है, तो इसका मतलब है वो किस प्रणाली में है, सीजीएस प्रणाली में है, ठीक है। और यदि द्रव्यमान आपका ग्राम में है, 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 200 ग्राम जो भी है, यदि द्रव्यमान यदि आपका ग्राम में है, तो ये किस प्रणाली में आते हैं, तो ये आते हैं आपका सीजीएस प्रणाली में, ठीक है। और सीजीएस प्रणाली में हम समय को सेकेंड से ही मापते हैं, ठीक है। और फिर आप कहता है एफपीएस, एफपीएस मतलब फुट, फुट पाउंड सेकेंड। अब देखो उसमें लंबाई को फुट में मापते हैं, ठीक है, इतना फुट इतना फुट। तो लंबाई को जब हम फुट में मापते हैं, तो ये कौन सी प्रणाली है, ये एफपीएस प्रणाली कहलाते हैं। और आपका जो वजन होते हैं, आपका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को यदि हम पाउंड में मापते हैं, पाउंड में, तो ये कहलाएगा आपका क्या,
ये आपका FPS प्रणाली कहलाएगा, ठीक है। और समय के यहाँ भी सेकेंड ही होता है। फिर आपका तीसरा है, तीसरा को हम सॉरी यहाँ पर मिस्टेक नहीं लिखे हैं, MKS, ठीक है। तीसरा प्रणाली जो है ये है आपका MKS, ठीक है। MKS यानी मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब देखो मीटर, लंबाई को जब हम यूनिट कहते हैं मीटर, इसका मतलब है ये प्रणाली कौन सी है, ये आपका MKS, ठीक है। MKS जब लंबाई को मीटर मापते हैं, ये कौन सी प्रणाली की यूनिट है, MKS की। अब जब हम द्रव्यमान को किलोग्राम में कहते हैं, 5 kg, 2 kg, 3 kg, तो वो क्या है, तो वह आपका एक, यानी ये आपका MKS यूनिट का प्रणाली है, ठीक है। MKS प्रणाली का यूनिट है। और ध्यान रखना, और ध्यान रखना, अभी जो आपका सबसे ज्यादा प्रचलित जो है, ये है आपका MKS प्रणाली ही, और हर जगह आपका MKS प्रणाली का ही यूज होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो, अब आप लोग सुने होंगे SI यूनिट, SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये, और ये जो है ना MKS प्रणाली का ही आधुनिक रूप है। ये जो आपका SI यूनिट है, ये आपका MKS प्रणाली का ही आधुनिक रूप है, और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है किसका, SI यूनिट का। अब समझिए SI यूनिट कुछ नहीं है, MKS प्रणाली ही है, ठीक है। MKS प्रणाली ही है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे ही बनते हैं आपका, कभी कभी पूछ देगा, बताओ कि द्रव्यमान का सीजीएस प्रणाली में यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस प्रणाली में क्या होता है, तो ग्राम होता है, ठीक है। और सीजीएस प्रणाली में लंबाई क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम, आगे हम देखेंगे अब SI प्रणाली, SI प्रणाली की 7 मूल राशियां, यही आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका 7 मूल राशियां है ना, इसी से किसी भी चीज का आप डायमेंशन यूनिट आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बेसिक आपका यही है, इसी का आपको याद रखना है। ये सबको याद होगा मुझे पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको उस पर ध्यान देना है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, SI प्रणाली की 7 मूल राशियां। इसमें आपका है, देखो इसमें आपका पहला लंबाई, क्या आपका लंबाई है, तो लंबाई देखो, तो आपको पता ही होगा लंबाई, लेंथ, इसका मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, सिंबल क्या होता है, स्मॉल m होता है। फिर दूसरा क्या आपका द्रव्यमान है, मास है, तो मास का किलोग्राम होते हैं मात्रक, ठीक है। केजी का, सॉरी संकेत क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। ये सभी SI यूनिट है, SI यूनिट है। फिर आपका है समय, समय देखो, समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है SI यूनिट में, और सिंबल स्मॉल s होते हैं। फिर आपका तापमान, तो तापमान देखो, इसका SI यूनिट केल्विन होता है, और सिंबल क्या होता है, के होता है। फिर आपका विद्युत धारा है, पांचवा क्या है, विद्युत धारा है, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होते हैं, और ए से हम इसको लिखते हैं कैपिटल ए से। छठा आपका है ज्योति तीव्रता, इसका यूनिट कैंडला होता है। हाँ, इसका एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कैंडला होता है, ठीक है। क्या होते हैं, कैंडला होते हैं। और आपका एक लास्ट आपका सातवां होगा, लास्ट आपका सातवां है पदार्थ की अवस्था, सॉरी पदार्थ की मात्रा, सॉरी पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका यूनिट होता है आपका ऐसा यूनिट मोल होता है, और मोल से ही इसको हम लिखते हैं MOL, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक है। हाँ, मजा अब आएगा, अब हम किसी क्वेश्चन का कैसे हम डायमेंशन निकालेंगे। जैसे आपको कोई कह देगा कि बताओ मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, या यूनिट क्या होगा, ठीक है। या कभी आपको कह देगा टॉर्क का क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको, ये 3 बेसिक है, ये 3 से ही आपको सारा बन जाएगा। देखो, तो डायमेंशन के लिए आपको देखो, द्रव्यमान जो है मास, हम इसको क्या लिखते हैं, एक चीज और ध्यान रखना, डायमेंशन जब भी हम किसी चीज का लिखते हैं तो कैपिटल बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बड़ी कोष्ठ, तो बड़ी कोष्ठ में हम लिखते हैं किसी भी डायमेंशन को, ध्यान रखना। आप देख लो ना, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ना, देखना किसी का यदि डायमेंशन आपसे पूछेगा, तो ये आपका बड़ी कोष्ठ में रहते हैं, ठीक है। बड़ी कोष्ठ में आपका रहता है डायमेंशन, ठीक है, ठीक है, द्रव्यमान। फिर आपका लेंथ है, लंबाई, लंबाई को हम लिखते हैं कैपिटल L से, ठीक है। और समय, समय को लिखते हैं हम कैपिटल T से। ये 3 बेसिक है, इसी 3 से आपका सारा बनेगा। ये 3 बेसिक है, ये सबको आपको पता भी होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम चलते हैं मेन चीज पर कि डायमेंशन कैसे निकालें, ठीक है। डायमेंशन कैसे हम फाइंड करें, इस चीज को हम समझते हैं, और यहीं से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि डायमेंशन का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका BPSC में काम आएगा। भाई आप यदि रेलवे की तैयारी करते हो ना, रेलवे का, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में डायमेंशन और यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रेलवे एग्जाम में।
और रेलवे एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन ये क्लास करने से आपका बन जाएगा। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स का कुछ यदि क्वेश्चन आते हैं आपका यूनिट एंड डायमेंशन से, तो क्वेश्चन आपका बनना तय है। इतना हम आपको ये क्लास में करवा देंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बेसिक समझे हैं। अब चलिए देखते हैं कि भाई डायमेंशन किसी चीज़ को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। डायमेंशन हम किसी चीज़ को कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। पहला एग्जाम्पल आप सबसे सिंपल ले लीजिए, आप स्पीड ले लो, ठीक है। क्या आपका स्पीड है, और आप जानते होंगे, इतना तो जानते होंगे ना, स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है भाई, देखो स्पीड को कहेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल स्पीड होता है। या अपनी भाषा में कहे तो देखो, यानी ऐसे कि आपका स्पीड का फार्मूला बेस्ड तो डिस्टेंस बट्टे समय होता है, ठीक है। डिस्टेंस बट्टे क्या होता है, समय होता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ आप और ध्यान रखना, मैं अभी जो आपको बताऊंगा ना, अभी जो मैं बताऊंगा उसमें उतना डीपली नहीं जाऊंगा जितना जे मेंस एडवांस में जाते हैं। मुझे आते हैं, मुझे बहुत डीपली आते हैं साइंस फिजिक्स, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री, जितना डीपली को पढ़ा देंगे हम। जे मेंस का कोई एडवांस का कोई क्वेश्चन अभी बना देंगे, ठीक है। लेकिन मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा। आपको जैसे क्लास 9th में होते हैं ना, 9th 10th जो साइंस होते हैं उस लेवल तक जाऊँगा। हाँ 11th 12th का भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, तो क्वेश्चन यदि आए हैं तो उस टॉपिक को हम आपको करवाएंगे उतना डीप भी, ठीक है। मतलब इतना पढ़ना है आपको जिससे सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाना है, ठीक है। अब देखो, जैसे स्पीड है तो स्पीड आपका होता है डिस्टेंस बटे टाइम होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है, ठीक है। ये स्पीड यानी चाल, हिंदी में क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, ठीक है। चाल यानी दूरी बटे समय होता है। अब यदि आपसे पूछे कि भाई बताओ स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, इसका जो है ये सिंबल बॉक्स में हम कर दिए ना, बड़ी कोस्ट में समझना, डायमेंशन पूछ रहे आपसे, ठीक है। इसका यदि आपसे पूछे कि डायमेंशन क्या होगा बताओ, इसका आपसे पूछे कि भाई बताओ हमको डायमेंशन निकालना है, क्या होगा, डायमेंशन निकालना है। देखो डायमेंशन निकालने के पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। और आपको चिंता नहीं करना है कि आपको फार्मूला कोई चीज़ का याद नहीं है, जैसे टॉर्क हो गया, ठीक है, आपका मोमेंटम हो गया, जैसे आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सारा आपको हम बताएंगे, ठीक है। एक क्लास में हमसे आपको सारा फार्मूले बताएंगे, ठीक है। सारे जितने भी आपका फिजिक्स का फार्मूला है सारे आपको बताएंगे, और याद करने का तरीका भी बता देंगे, ठीक है। तो उसका चिंतन आपको नहीं करना है कि फार्मूला कहाँ से याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका स्पीड का डायमेंशन निकालना है। अब देखो स्पीड क्या होता है भाई साहब, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस बटे समय होता है। और डिस्टेंस का अभी हम सिंबल देखें क्या होता है आपका, एस होते हैं, और समय का क्या होता है, टी होते हैं। तो ये क्या आपका, ये आपका स्पीड है, ये आपका स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस बटे समय। यदि आपसे डायमेंशन पूछे ना, डायमेंशन स्पीड का डायमेंशन पूछे तो ध्यान रखना, देखो ये क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यानी लंबाई होता है, तो लंबाई का क्या होता है डायमेंशन, एल होता है, ठीक है, एल होते हैं। और समय का क्या होता है, कैपिटल टी होता है। तो एल बट्टे टी, अब बट्टे है तो वो ऊपर लाएंगे, टी जो नीचे में है ये ऊपर आएगा, तो यदि पावर कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये डायमेंशन है किसका, ये स्पीड का, ठीक है, एल इंटू टी के पावर -1। बस कितना आसान है निकालना, ये इसका डायमेंशन निकल जाएगा। चलो अब दूसरा चीज़ रखते हैं, कोई और एग्जाम्पल लो, कोई और हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसका देखना आप। चलो इसका बताओ, आप यहाँ पर फोर्स का बताओ, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए होता है, ये सबको आपको पता होगा, ठीक है। एफ बराबर एम ए होता है, ये सबको पता है। तो जब एफ बराबर एम ए होता है, ध्यान दो, एफ बराबर एम ए होता है, ठीक है। तो जब आपको डायमेंशन निकालोगे ना तो यूनिट तो ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। यदि आप डायमेंशन निकालना सीख जाती हो तो यूनिट आप ऑटोमेटिक किसी का भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बिना यूनिट का डायमेंशन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। पहले तो यूनिट ही आएगा फिर डायमेंशन आएगा। जैसे आपका एफ बराबर एम ए है, एफ बराबर एम ए है। अब देखो आप जानते होंगे ना, एम है, ए क्या होता है भाई, ए आपका होता है, आप कह सकते हो ये आपका एक्सटेंशन जो होता है ना, ऐसे हम कहे 11th के अनुसार से, तो ये आपका होता है डी वी बाई डी टी, क्या होते हैं, डी वी बाई डी टी होते हैं। लेकिन हमको इतना डीप नहीं जाना है तो हम सीधे कह देंगे वी बटे टी होता है क्लास 9th के अनुसार, क्लास 9th के अनुसार। तो एम वी बटे टी होता है, ठीक है। अब देखो वी बटे टी होता है, यदि हम यूनिट पूछे, पहले पहले हम आपको यहाँ पर आपको यूनिट पूछिए, हम बताओ यूनिट या एस आई यूनिट कह दो, बात एक ही है, एस आई
यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यदि आपसे ऐसा यूनिट पूछे तो क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एम है, यानी एम आपका क्या है, ये आपका हाँ एम है, एम, ठीक है। अब देखो, सॉरी एम किस में होता है, केजी में ना, ये मास है ना, मास है, तो मास का क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट केजी होता है, केजी। अब देखो भी है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी होता है आपका मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यानी लंबाई बट्टे सेकेंड होता है आपका स्पीड। अब फिर आपका बट्टे क्या है, सेकेंड है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसी को हम सही से लिखेंगे तो कहेंगे आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये यूनिट है, ये क्या है इसका, ये आपका यूनिट है। अब जब आपसे यूनिट निकल जाएगा ना, जब आपसे यूनिट फाइंड हो जाएगा ना, तो यहाँ से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। कैसे, यही यही आपको हम दिखाते हैं, यही आपको हम डायमेंशन इसका फाइंड करके दिखाते हैं कि कैसे हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, कैसे हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, यही आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ आपका ये मास है, तो मास का क्या होता है भाई, कैपिटल एम होता है, मास के क्या होते हैं, कैपिटल एम होते हैं। फिर आपका क्या है, भी है, तो भी आपको यदि यहाँ नहीं लिखना है ना, तो कहीं कोष्ट में लिख लेना भाई साहब कि भी आपका एस बटे टी होता है, सिंपल में एस बटे टी होता है। एस क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का आपका भाई एल होगा, बटे टी है तो समय का टी होगा। लेकिन एक टी ये भी तो है ना, इसीलिए बट्टी में आपका एक टी और होगा, तो ये आपका हो जाएगा एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2 हो गया। ये किसका डिमेंशन है, ये फोर्स का डिमेंशन है, ठीक है, ये फोर्स का डिमेंशन है, ठीक है। तो किसी भी चीज का आपसे डायमेंशन पूछिए, यूनिट पूछिए, आपका फाइंड हो जाएगा। इसके लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। तो मैं आपको अगले क्लास में आपको हम यानी जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है फिजिक्स का सारा आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया, जैसे आपका ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, सारा आपको बताने वाले हैं, ठीक है। टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आपका इम्पल्स, ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, जितने भी है सारे फार्मूला आपको हम अगली क्लास में करवाएंगे। और फार्मूला जैसे आपको करवाएंगे सारे याद करवाते जाएंगे, और उसके बाद हम जिसका भी आप डायमेंशन पूछेगा सभी को आपको डायमेंशन निकालना सिखा देंगे, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है। और आपका आज से ये आपका साइंस का यानी फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया, और ये आपका क्लास डेली चलेगा, ठीक है। कभी अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन ये क्लास आपका डेली चलेगा। और इसी तरह से आपको हम पढ़ाएंगे, जैसे आपका आज इसका थ्योरी पार्ट पढ़ा दिए, अगले क्लास में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, अभी, ठीक है। उसी तरह से आपका सारा चैप्टर करवाएंगे, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है, साइंस समझाना मेरा काम है। आपको फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आपको डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि सबसे आसान विषय है, ठीक है। बस हमारा क्लास आप देखते रहिए, ठीक है। हाँ, यदि कोई आप पेड क्लास करना चाहते हैं साइंस के लिए, बीपीएससी के लिए, चाहे बीपीएससी 72वीं हो, चाहे आपका एडीओ हो, चाहे TRE 4 हो, कोई भी के लिए करना चाहते हैं ना आप, तो ये क्लास आपका मेरा चलता है कहाँ पर, LK क्लासेस ऐप पर चलता है, ठीक है। LK क्लासेस ऐप पर चलता है, तो इस क्लास आप LK क्लासेस ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।